जो सबको पसंद आएगी। प्रॉब्लम ये है, मेरी बहन को लगता है कि एक लग्जरी बस अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है गेमिंग बस अच्छी है। तो हम एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और देखेंगे कौन बनाता है अच्छी बस, और उस बस को चलाकर ले जाएंगे दूसरे देश, जहां मिस्ट्री जज हमें जज करेंगे। अब उन्हें देर नहीं कराएंगे और अपनी बसेस को जल्दी तैयार करेंगे। मैं और एरन एक ही टीम में है, तो हम अपग्रेड करेंगे एक फोर्टनाइट बस को एक सबसे शानदार लग्जरी गेमिंग बस में। हमें यहाँ बहुत मेहनत करनी है। हम लगाएंगे यहाँ पूरी की पूरी बोलिंग एली, स्लाइड्स, आर्केड मशीन और शायद एक पूल भी, क्योंकि मिस्ट्री यूट्यूबर्स हमें 3 अलग चीजों पर जज करने वाले हैं। वो कितनी सेफ है, उसमें कितना मजा आएगा और ये कितनी अच्छी दिखती है। तो हमें बहुत सी चीजें ऐड करनी होगी। मेरी टीम में है नोआ और आज हम इस स्कूल बस को लेंगे और इसे सुपर फैंसी बनाने वाले हैं। इसमें बहुत काम करना बाकी है। यहाँ कॉफी बार होगा, यहाँ लिविंग रूम होगा और बीचों बीच एक पॉन्ड होगा, साथ में मूवी रूम, बाथरूम और इस सीलिंग को काट कर एक और रूम बना सकते हैं। मैं हमारे बैटल बस के पीछे एक विशाल घुमावदार स्लाइड जोड़ने वाला हूँ जो ऊपर से जमीन तक जाएगी। चलो चले! ये कमाल का था। बस के सारे सीट निकाल दिए जा चुके हैं। अब बस इसमें अच्छा सा फ्लोरिंग लगाना है और मुझे एक कॉफी बार चाहिए यहाँ। तुम ठीक हो? हाँ। मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरा फेवरेट कलर है। हमने अभी इसमें एक स्लाइड ऐड की है। अब मैं इसे वेयरहाउस लेकर जाऊंगा, जहां पर इसमें और डिटेल्स ऐड होंगी। मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि 2 साल से मैंने इस बस को चलाया नहीं है, बस लास्ट टाइम मिस्टर बीस्ट को दिखाया था। उम्मीद करता हूँ शुरू हो जाए। मैथ्यू, मुझे नहीं लगता बस को ऐसी आवाज करनी चाहिए। मुझे लगा था इस कंपटीशन में मैं शायन से आगे हूं क्योंकि मेरे पास है फोर्टनाइट बस, लेकिन ये बस तो चालू ही नहीं हो रही है, तो शायन ऑटोमेटिकली मुझसे आगे है। अब मुझे चिंता हो रही है कि हम सारा सामान इस बस के अंदर लगा दें और ये बस चालू ही ना हो, तो इस सब का कोई मतलब नहीं। मदद के लिए हमने बुलाया एक कार मैकेनिक। इसमें टर्बो की जरूरत है, बैटरियां डेड है। हम इसमें टर्बो और बैटरियां डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या है, पर शायद ये काम करे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मैकेनिक ने बस को ठीक कर दिया और हम इसे वेयर हाउस ले आए। मैं अपना ड्रीम कॉफी बार बनाने के लिए सब कुछ करने वाली हूँ और ये ग्रास बैकग्राउंड सुपर हॉट है। मुझे सबसे एक्सपेंसिव एस्प्रेसो मशीन मिला है फैंसी कॉफी बनाने के लिए, और मुझे ये प्यारा सा टी सेट मिला। इस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे अपनी बस में वो डालना होगा जो मैंने कभी किसी कार में नहीं देखा, एक बोलिंग एली। यहाँ पर है बोलिंग एली का बेस। इसके ऊपर वुड फिनिश लगाएंगे और साइड में 2 गटर्स भी बनाएंगे और पीछे होंगी बोलिंग पिन्स। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा बोलिंग करने का। मिस्ट्री यूट्यूबर काफी ज्यादा खुश होगा। देखो तो ये फ्यूचरिस्टिक टोस्टर। अरे वाह, परफेक्शन देखो, ये बहुत गर्म है। सब ओके? ये वाकई बहुत गर्म है। मैं इसे बाद के लिए रखता हूँ। ओके, नाउ अभी मेरी कॉफी शॉप को सजाने का वक्त आ चुका है, तो मैंने इसे 3D प्रिंट करवाया है जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। मैंने इसके पीछे LED लाइट भी लगाया है जो जलने से बहुत क्यूट लगने लगेगा। अब हम ऑफिशियली ओपन हैं। What a cool! I love my coffee shop. चलो ना टी पार्टी करते हैं। मेरे ख्याल से ये आज हम टूटू पहनने वाले हैं। मैं टूटू नहीं पहनने वाला। ठीक है, मुझे कैमरा वापस दे दो। एक असली बोलिंग एली की तरह जब मैं यहाँ पर पिन्स को हिट करूंगा तो ये वापस अपने आप खड़ी हो जाएंगी। तो चलिए वुड फिनिश का काम शुरू करते हैं ताकि ये और कूल लगे। एक फैंसी बाथरूम में एक फैंसी शावर तो होना ही चाहिए। चलो इसे ऐड करते हैं। इतना भारी क्यों है? शायद मेरे स्नैक्स हो इसमें। What? बोलिंग एली तो बनकर तैयार हो गई, अब वक्त है इसे यूज करने का। मैंने सभी को नॉक कर दिया। मुझे लगा था पहले बॉल यूज करेंगे, पर ये भी चल जाएगा। ये मूवी रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। वेट, क्या कर रहे हो वहाँ पे? कुछ नहीं। ये हमारी कंफी मूवी चेयर है। ये बहुत भारी है। ओके, अब जब काउच यहाँ आ ही चुका है तो कंफर्टेबिलिटी चेक करना बनता है। कैसा है? अच्छा है। मूवी स्क्रीन कहाँ है? उसे लाना पड़ेगा। मूवी स्क्रीन आ चुका है। ये कितना कूल लग रहा है। हम बहुत फिल्में देखेंगे। हम बारबी देखेंगे। एवेंजर्स। बारबी। एवेंजर्स। बारबी। ठीक है। हम बारबी देखने वाले हैं। बोलिंग एली को टेस्ट करने के लिए मैंने बुलाया है एक स्पेशल गेस्ट। द बस अमंग अस। आपको पता है ये फोर्टनाइट बस है ना? हमें ये मिल ही गई। क्या आप स्ट्राइक करेंगे? गेट सेट गो। मुझे नहीं लगता ऐसे बॉलिंग बॉल फेंकते हैं अंकल डेव। वहीं दूसरी तरफ शायन अपनी बस के अंदर रिवर बना रही ये है। है रॉक जिसे मैं पॉन्ड में डालने वाली हूँ, पर काफी भारी है। मैं जहाँ मैं खड़ी हूँ वो पानी से भरने वाला है। मैं ये क्यूट स्टेपिंग स्टोन्स रखने वाली हूँ। चलो एक तो लग गया। ये सबसे एक्सपेंसिव वुड्स है जो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आपने कभी माइनक्राफ्ट में ऐसा किया है? तो हमें कुछ भी करके ये कंपटीशन जीतना है। तो आपके हिसाब से हम इस गेमिंग बस के अंदर और क्या क्या लगा सकते हैं? फ्रॉगर, पैकमैन, अटारी, एस्टेरॉयड, सबको एस्टेरॉयड पसंद है। ये सब 80s की बातें हैं।
हाँ अभी अभी मैंने अंकल डेव को शाइन की बस पे नजर रखने को माँ भेजा। कसम, ये तो गुलाबी है। अंदर आने के लिए आपको कुछ पहनना होगा। ये कमर पर जाना चाहिए, सिर पर नहीं। सच में? ओ भाई, मुझे चाय की कप बहुत पसंद है। वो छोटे हैं। मैं प्रिंसेस रूम में हूँ, ये मेरा कमरा हो सकता है। मूवी, चेयर्स, स्नैक्स, मुझे शायद इसे ही चुनना चाहिए। हम यहाँ नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं। नू, तुम्हें क्या लगता है? शायद हाँ। शायद वो जानते नहीं नेटफ्लिक्स एंड चिल है क्या। नहीं। हाउसकीपिंग। ओ भाई साहब, मिलते हैं। क्या अंदर प्लम्बिंग है? नहीं। हे अंकल डेव, शायद हम बाद में बाथरूम ब्रेक ले सकते हैं। हमारी फोर्टनाइट बस के अंदर एक बोलिंग एली तो आ ही चुकी है, साथ ही अभी यहाँ पर आर्केड मशीन भी आएगी। यहाँ थोड़ी और एलईडी लाइट्स चाहिए। हम अपनी बस के अंदर यहाँ कस्टम वॉल्स लगाएंगे ताकि फालतू की रोशनी हमारे बस के अंदर ना आए। तो इस बस को एक गेमिंग बस बनाने के लिए यहाँ हमें बहुत सारे टीवी चाहिए होंगे और एक गेमिंग डेस्क। ये कोई नॉर्मल डेस्क नहीं है, ये आपके द्वारा देखी गई अब तक की सबसे बड़ी डेस्क होगी। वैसे ये काफी अजीब बात है, पर ये सच बात है। अब मैं इस जगह को पानी से भरने वाली हूँ, पर किसी को विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर पानी भी हो सकता है। नोआ, चालू करो। ओह, हाँ, आ गया। हम अभी अपना पॉन्ड भर रहे हैं। इसमें काफी टाइम लगने वाला है, तो मैं इसे रख रही हूँ यहाँ। जब तक कि ये भरेगा तब तक मैं अपना पेंट कंप्लीट कर लूँ। बचपन में ये मेरा फेवरेट टॉय हुआ करता था, क्योंकि इसके ब्राइट कलर के लिए। और ठीक इसी तरह मैं अपने बस को भी ब्राइट करने वाली हूँ। ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। आई लव दिस। अब चलो देखते हैं वो कितना भरा है। ये हाफ भर चुका है और अभी तक नो लीक्स। ओह, वहाँ पानी है, वहाँ लीक हो सच रहा में? है। ओह, यहाँ जल्दी मिस्ट्री जज आएंगे, इसलिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, यहाँ पे हमारा दीवार टूट रहा है। मैं रोने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से पानी निकालने वाली हूँ। ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो हमें कुछ भी करके ये कंपटीशन जीतना है, जिस वजह से हम अपनी बस के टॉप पर लगाएंगे एक बास्केटबॉल मैं हुप। दिखाता हूँ कि डंक कैसे करते हैं। खेलना आता भी मेरे है? पास डंक डोनट है। चलो काम शुरू थोड़ा करो। राइट, थोड़ी बाईं ओर, थोड़ी दाईं ओर, ये एकदम सही है। अब हमारी बस पर एक बास्केटबॉल हुप भी है, इसका मतलब हम अपनी बस में बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। बास्केटबॉल कहाँ है? मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। हम अपनी बस में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम बनाएंगे एक एयरलेस बास्केटबॉल। ये शानदार होने वाली है। देखते हैं ये असली बॉल की तरह बाउंस करती है या नहीं। ये गजब के हैं। ये दुनिया का पहला शॉट होगा। बस के ऊपर बास्केटबॉल हुप और एक 3D प्रिंटेड बॉल। देखते हैं होता है या नहीं। मैं चूक गया। ट्रिक शॉट। हमारे पास अभी ज्यादा वक्त तो नहीं है, तो पूरा काम हमें फिर से शुरू करना होगा। और कहाँ से हो ले हमें पता नहीं है। ये बाकियों से काफी ज्यादा मोटा है, तो शायद ये पानी को रोक ले। इसे फिक्स करने का हमारे पास वक्त तो नहीं है, तो होपफुली ये पानी को रोक लेगा और बिल्कुल भी लीक ना करे। लास्ट टाइम जब ये हाफ फुल हुआ था तभी लीक कर रहा था, तो शायद इस बार इसे पार कर जाए। इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं अपने मिस्ट्री यूट्यूबर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखूंगा। ऊपर बनाऊंगा मैं एक गोल्फ कोस्ट, और शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। ये बहुत मस्त होगा और खतरनाक भी। इस बैटल बस को कमाल का बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं 3D ये प्रिंटर। परफेक्ट है क्योंकि हम बैम्बू लैब से स्पॉन्सर्ड हैं। हमारे पास ये मिनी गोल्फ कोस्ट है और हमें ले जाना है इसे बस के ऊपर। ये चीज काफी भारी है और नाजुक भी। ये काफी भारी है। मिल गया? हाँ इसे यहाँ रखने के बारे में क्या सोचा है? हाँ, बस इसे थोड़ा सा घुमा दो। परफेक्ट फिट। बैम्बू A1 एक लौता मल्टी कलर प्रिंटिंग सॉल्यूशन है इस प्राइस रेंज में, और उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो 3D प्रिंटर को ढूंढ रहे हैं। ये मेरे हाथ में है 3D प्रिंटेड हॉलो गोल्फ बॉल। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक लड़की के साथ डेट पर जाने के बाद से गोल्फ का भी नहीं खेला। लो हम चले। कम ऑन कम ऑन। ओह, अभी मैं गिर जाता नीचे। ये आता है एक स्मार्ट मॉनिटरिंग फंक्शन के साथ, जिससे एक नौसिखिया भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है। मैंने देखा कि गोल्फ होल में बॉल बड़े प्यार से जा रही है, तो मैंने कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐड किए इसे बदलने के लिए। और ये रहे हमारे गोल्फ कोर्स के ऑब्स्टिकल्स। जो बात बैम्बू लैब A1 को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास हमारा ऑफिशियली बैम्बू गोल्फ कोर्स है। ब्रैंडन, ये शॉट ले लेना, इस पे तालियां बजनी चाहिए। मैं चूक गया। तुम्हारे पास एक था? हाँ, ये माना जाएगा। इसके पास है एक्टिव फ्लो कंट्रोल, वाइब्रेशन कंपनसेशन, जो इसकी प्रिंट क्वालिटी को काफी अच्छा बनाते हैं। बैम्बू लैब की सबसे खास बात यह है कि आप जो चाहते हो वो बना सकते हो। हमने डेविड द रॉक जॉनसन ऑक्टोपस को 3D प्रिंट किया है। आप इसे रॉक्टोपस कह सकते हैं। बैम्बू लैब की डील शुरू होने जा रही है 21 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक। ऑल इन वन। मुझे यकीन नहीं। मैंने शायद ये खो दिया। शायद 3D प्रिंट से नया वेयर हाउस बना ले। ब्लैक फ्राइडे पेज पर जाकर बैम्बू लैब्स की नई डील्स का मजा लें। ये ऑलरेडी बहुत अच्छा दिख रहा है। टेप ने सबको बांध रखा है। अब टाइम है फाउंटेन बिठाने का। कितना अच्छा
अच्छा लग रहा है। नोआ जल्दी आओ। कौन मानेगा कि बस में नदी है? कर सकते हैं। अंकल, हाँ हमें ये हाईटेक पैनल्स लगाने पड़ेंगे अपनी बस की रूफ पर, जिसके पीछे है एलईडी लाइट्स। मुझे ये प्यारा फूल डिजाइन बहुत पसंद है। मैं इसे पूरे बस में लगाना चाहता हूँ। लंबा लगेगा टाइम। मेरे पास बेटर आइडिया। मैंने कस्टम 3D प्रिंटिंग स्टेंसिल्स बनाया है जो ये काम और आसान कर देगा। ये 3D प्रिंट ये काम और आसान कर देगा। चलो देखते हैं। सच ये में? कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ मिस्ट्री यूट्यूबर्स को हमारी ये बस काफी पसंद आए। मिस्ट्री से याद आया, ये बॉक्सेस हमारे पास आए, मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या है। ओ चलो देखें। इसे खोलने से पहले हमें यहाँ पर सुपर स्वीट ट्रीट लगानी होगी। जैसे क्या? स्लशी मशीन। तो ये है एक फोर्टनाइट बैटल बस और यहाँ पर है एक स्लशी मशीन। इसका मतलब टेस्ट का समय है। कैसा था ये? स्वादिष्ट। कैसा रहेगा अगर इस चीज को हम अपनी बस के अंदर डालें? चलो करते हैं। मुझे हमेशा से अपने लिए एक स्लशी मशीन चाहिए थी और अब मेरे पास है, वो भी एक बस के अंदर। ये तो काफी शानदार है। ये है डिमीर, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अब देखते हैं मुझे लोगन पॉल, KSI और मिस्टर बीस्ट ने क्या भेजा है। तो यहाँ सबसे पहले हम खोलेंगे प्राइम मिस्ट्री बॉक्स। हो ये है आई शो स्पीड की तरफ से एक नया प्राइम फ्लेवर। मुझे नहीं लगता किसी ने ये प्राइम पी होगी। शाइन के पास तो ये कभी नहीं होगा। ये काफी टेस्टी है। तो हमारे पास है स्लशी मशीन और ये है प्राइम। लगता है कंपटीशन पहले ही खत्म हुआ। हमारा अगला पैकेज है मिस्टर बीस्ट की तरफ से। देखते हैं अंदर क्या है। यो हो, ये है मिस्टर बीस्ट के नए टॉयज। मैं इस मिस्टर बीस्ट के एक्शन फिगर को रखने वाला हूँ यहाँ पर, इसीलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ और स्नैक्स भी लेकर आया हूँ। फुल एंजॉय करेंगे। ये रहा हमारा स्नैक पार्लर। इसे एरन और अंकल डेव से छिपाना पड़ेगा जिससे वो सारा ना खा जाए। डिजाइन काफी बोरिंग लग रहा है तो मैं इसे डैजलिंग करके बदलने वाली हूँ। ये ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये छोटा वाला यहाँ, और अब इसे मैं पूरे में करने वाली हूँ। वेट बस 2 बाकी है। चलो ये हो गया। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये टच करना चाहिए था। ये स्कूल बस होना चाहिए था, पर अब ये बारबी बस है। ओह, ये बहुत अच्छा होने वाला है। एस्ट्रॉयड, फ्रॉगर, पैकमैन, कारी। भारी है। हाँ, मदद करेंगे। मैं मदद करूंगा। तुम अच्छा कर रहे हो। क्या इस बस में लंच स्लीव्स हैं? मुझे चीज भी पसंद है ब्रो। हमारी पूरी बस बनकर तैयार हो चुकी है। अब वक्त है सड़क पर निकलने का और मिस्ट्री यूट्यूबर को ढूंढने का। रिफिल मिल सकती है? हाँ, ठीक है, अब हम जा सकते हैं मैट। हमारी बस बनकर तैयार हो गई। अब देखते हैं कि कौन है वो मिस्ट्री यूट्यूबर जो यहाँ ओके, आएंगे। कौन? जॉर्डन मैटर और उसका बेटा हेडसन सैलिश। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जॉर्डन और सैलिश ने मुझे एक लिस्ट दी है अपने चैलेंजेस की। हमें उन्हें बस दिखानी होगी ताकि ये हमें जज कर सके। ड्राइविंग लाइसेंस है? मुझे गुलाबी पसंद है। ये वाकई अच्छा है, लेकिन मैं नीले के साथ जाऊंगा। चलो चले। कैलिफोर्निया तो यहाँ से बहुत दूर है, पर हमें फिर भी जाना होगा। यहाँ एस्केलेटर की जरूरत है। मैं पहला आदमी हूँ जो ड्राइविंग करते करते बॉलिंग कर रहा है। लेट्स गो। मेरा पिन चूक गया, झटका दीजिए। वो ओके, अब सारे हिट हो गए हैं। ये काफी ज्यादा अननोइंग है क्योंकि हम चलते हुए बस में कॉफी बना के खाने वाले हैं। जायंट्स कॉफी ओपन है। कॉफी तैयार हो चुका है और इस फैंसी से चम्मच से मैं इसे स्टेयर करने वाली हूँ ताकि ये और फैंसी दिखे। मैं कॉफी को पकड़े हुए हूँ। अब जब हम अपनी बस पे है तो क्यों ना आपको एक बस टूर दिया जाए। यहाँ पर है एक चकाचक आर्केड मशीन, यहाँ पर है हमारे सारे टीवीज, यहाँ पर है सारे वीडियो गेम जो उसे चाहिए, और अंत में आती है हमारी बड़ी सी बोलिंग एली जिसमें बोलिंग करना काफी मुश्किल है चलती बस में। देखते हैं सेरिश की तरफ से पहला चैलेंज क्या है। आप जब गैस के लिए रुकोगे तो वहाँ का सबसे स्पाइसीएस्ट खाना खाना होगा। ये हमारी ट्रिप का पहला गैस स्टेशन है और यहाँ पर हमें चैलेंज भी पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जब मैं और एरन गैस स्टेशन में थे, नोआ हमारी बस में चुपचाप चला गया। जब वो गैस स्टेशन पे होंगे मैं उनकी बस से कुछ सामान चुरा लूंगा। ये कम्फी बीन बैग और ये चीटो पप्स। चलो। सच कहूँ तो मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम केचप लेंगे जो थोड़ा स्पाइसी होता है। मुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे स्पाइसी गमी बेयर मिला है। यहाँ पर ये एक है, मतलब शायद नोआ को ये नहीं मिलेगा। सबसे स्पाइसीस्ट वाला हम ढूंढने वाले हैं और साथ में बैठकर खाने वाले हैं। एक और चीज है, मैं ये प्रोडक्ट सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। खाली हाथ इस पर ना लगाएं और इसे अपने रिस्क पर ही खाएं। ओह, ये गर्म महक रही है। ये वाकई बहुत गर्म है। मेरा दूध कहाँ है? मैंने अभी खरीदा था। वो वहीं वहां जमीन पे है। काफी बेहतर। चलो खाते हैं, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं भी। चीयर्स। चीयर्स। ठीक है, मैं अच्छा हूँ। ओए भगवान, मुझे पानी चाहिए। चलो वापस रोड पर। इन सभी चैलेंज में से एक चैलेंज पूरा हो चुका है। कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले हमें सारे चैलेंज पूरे करने होंगे। गैस स्टेशन से निकलते ही शायन की बस ओवरहीट हो गई। बस हमारी ओवरहीट हो चुकी है। सारे लाइट जल रहे हैं, इसे रोकना ये पड़ेगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
टेम्परेचर लगभग 260 है। और सच में ये बहुत ज्यादा है। यहाँ किनारे पर हमने बस रोक दी है। मैं मानता हूँ ये कंपटीशन है, लेकिन हमें इसे फेयर तरीके से ही जीतना होगा, इसलिए मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। बस के पिछले हिस्से में बहुत धुआं निकल रहा है। ऑलराइट, मुझे लगता है हुड खोलकर चेक करना पड़ेगा। हम क्या कर ठीक सकते है, हैं? मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ से कूलर लीक कर रहा था। मैं इसे कसकर ठीक करने की कोशिश करता हूँ। आई रियली होप कि ये काम कर जाए। होप फॉर द बेस्ट। अब तक Okay. तो सब ठीक है। तो फिर चलते हैं। शाइन की बस ठीक करने के बाद अब देखते हैं हमारा दूसरा चैलेंज क्या है। ठीक है मैथ्यू और शैन, आपके अगले चैलेंज के लिए आपको एक सिक्का उछालना होगा और फिर हारने वाले को गैस स्टेशन तक ऑफ रोडिंग करनी होगी। ऑफ रोडिंग? हमारे बस में? ओके, शुरू करते मैं हैं। हेड्स लूंगी। ठीक है। ये टेल से तुम्हें जाना होगा। मुझे ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी अपनी बस से। यस, मैं खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ। अगला गैस स्टेशन 50 मील दूर है। शाइन और नोवा अपने रास्ते निकल गए और हम यहाँ पर ऑफ रोड आ चुके हैं। मुझे सच में नहीं पता हम कहाँ पर हैं और ये जगह काफी अजीब लग रही है। चैलेंज काफी मुश्किल है। शाइन और नोवा आराम से जीत जाएंगे। लकीली हमें बस अगले गैस स्टेशन तक जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितनी दूर है यहाँ से। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो चैलेंज जीत गई। अब आराम से चलते हुए जाएंगे और मैकडॉनल्ड्स भी खाएंगे। या फिर मसाज भी। ओह शिट, वो ये क्या बकवास रोड है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर हर तरफ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं, जो कि हमारी बस के टायरों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई कांट बिलीव कि मेरे स्कूल बस के अंदर एक वर्किंग टीवी ये है। गजब का है। मुझे मोशन सिकनेस नहीं होता, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है। ये सबसे अजीब चैलेंज है। वो ब्रैंडन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ इतने सारे गड्ढे थे कि हमारी स्लाइड तक टूट गई है। ये रोड बकवास है। इसे फिर से जोड़ने के लिए नए होल्स करने होंगे। चलिए स्लाइड को वापस लगाते हैं। सब सही है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब टूट जाए। हम यहाँ बैठकर श्रेक देखेंगे और हमारे पास मिनी फ्रिज भी है। हमें यहाँ और टॉयलेट पेपर लाना होगा। मुझे नहीं लगता। वैसे भी मैं नहीं पहुँचता हूँ। ये बता रहा है कि गैस स्टेशन 3 एक्सेस की दूरी पर ही है। तो हम गैस स्टेशन पहुंच गए हैं और ये चैलेंज पूरा हुआ। अब देखते हैं कि अगला चैलेंज क्या है। तुम्हें वाटर पार्क से अपने बस में कुछ जोड़ना होगा, जैसे कि स्लाइड, वाटर पूल। कुछ पागलपन भरा। हम सुनसान जगह पर है और यहाँ एक गैस स्टेशन है कि आई होप मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं कि गैस स्टेशन पे फ्लोटिंग कहाँ मिलेगा। वहाँ टॉयलेट में एक है। इनके पास है एक। मैं और एरन स्टोर गए पूल ढूंढने के लिए। मैंने स्लिप का जुगाड़ तो कर लिया, पर पानी कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। तुम वाटर बॉटल लाए हो? हाँ। अब हमारे पास ऑफिशियली है स्लशी मशीन, आर्केड मशीन, टीवीज, गोल्फ कोर्स, बड़ी स्लाइड, बॉलिंग एली और एक पूल। यहाँ पर मैंने देखा कि पानी भरने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये वाटर कैन, और ये मेरा आखिरी वाला है। इसे भरना शुरू करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि ये एक पूल में काउंट हो। बस सेलिश मेरी बस के बारे में अच्छी बात बोले। ये बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली हम जीतने ही वाले हैं। हे भगवान, पीछे हटो। अब देखो। चैलेंज कंप्लीटेड। अभी हम 5 मिनट दूर है जजेस से और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है कि काश उन्हें हमारा बस पसंद आ जाए। तो अब इतने दिनों की मेहनत के बाद अब हम फाइनली कैलिफोर्निया पहुंच चुके हैं। तो अब जॉर्डन और उसका परिवार हमारी बस को जज करे। हमने कर लिया। हम बहुत ही लंबा सफर तय करके यहाँ आए हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप क्या सोचते तो हैं? हम चुनेंगे हमें कौन सा पसंद आया। हाँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले मेरी बस देखते हैं। रुको रुको, मैंने कुछ नोटिस किया है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा जनरेटर है, क्या आप सुन सकते हैं? और फिर भी यहाँ गर्मी है। सीट को देखो, सीट को। ये स्कूल बस से तो बेहतर ही है। आज मैं एक स्कूल बस में ही थी। सो गाइस, ये काफी कंफर्टेबल तो है। देखो, जैसे मुझे इसे कितना देना चाहिए। जैसे अगर आप 6 फुट से ज्यादा लंबे हैं तो आप इसमें बैठ नहीं पाएंगे और तुम इसे कोलोराडो से ड्राइव कर पाओगे। तो शुरू में ही भारी नुकसान हो गया, क्योंकि मुझे अपने बसों में आराम से रहना पसंद है, खासकर अगर वो कस्टमाइज्ड हो। यहाँ 6 टीवीज है और एक बॉलिंग एली क्या भी। पहले किसी कार के अंदर बॉलिंग एली देखी है? नहीं, मेरा मतलब कर सकती हूँ। तुमने कर मैंने दिखाया। किया। हमारी छत पर है एक बास्केटबॉल हूप, एक गोल्फ कोर्स और एक स्लाइड। ये एक्चुअली काफी कूल है। मुझे ये देखना तुमने होगा। इन सब का अच्छा इस्तेमाल किया है और ये सोफा भी बहुत आरामदायक है। ऑलराइट, शाइन की बस देखने चलें? हाँ मैं हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो। मुझे पहले भी शाइन का पसंद आया था। मैं बड़ा गर्ल पावर का फैन हूँ। मुझे अच्छा लगता है। वाओ। रुको, ये असली कॉफी है? तुम्हारे पास एक तालाब या नदी या हाँ, कुछ और ये है? ये नदी भी है, साथ में वाटर फाउंटेन भी है। ये बहुत बढ़िया है। मेरा मतलब उस गाड़ी से तो अच्छा है कि मैं यहाँ ऊपर आके बैठ सकती हूँ कि क्या हो रहा है। वेरी कूल। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ पे एक मूवी रूम है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये 1 स्क्वायर फीट का है, कारपेट बिछा सकते थे। मैं भी डाउट में हूँ और मुझे नहीं पता मेरी नाव किस तरफ जाएगी। मैं Okay. डिसीजन लेने के लिए बाथरूम की ओर जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, ये एक अच्छा बाथरूम है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या होना चाहिए? एक टॉवल है
हैंगर। हाँ, टॉवल कहाँ है? मैं घर पर भूल गया। तुम जाकर नया ला सकते थे और हमारे आने से पहले तुम ये काम पूरा कर सकते थे। शाय, हाँ लाना चाहिए था। दोनों बसों में से हमने सब कुछ देखा और मेरे लिए पर्सनली ये वाली जगह सबसे बेस्ट है। ये काउच काफी कंफर्टेबल है और बैठ के मुझे काफी मजा भी आ रहा है और इस पूल में पैर रखकर काफी थोड़ा चिल भी कर सकते हैं। तुम शांत नहीं हो। आप लोगों ने मेरी बस देखी, शायन की बस देखी, किसकी सबसे बेहतर थी? बहुत सोचने समझने के बाद मैं बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट है मैथ्यू। लेट्स गो। हालांकि मैं आपको परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है शाय ने मेरा वोट जीत लिया है। अगर शैलिश ने शायन को वोट दिया तो तुम हार जाओगे। मेरी बहन से कई चैलेंजेस में हारने वाले के लिए बहुत बुरा रहा है। तुम्हारे आगे के जीवन में दिक्कत हो सकती है, तो ये वोट जो शैलिश लेती है बहुत मायने रखता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जागरूक हाँ हो। जानता हूँ। मुझे मैथ्यू का एक्सटीरियर अच्छा लगा, सो मुझे लगता है मैं शायन। मैथ्यू, तुम अपनी बहन से हार गए। फिर क्या? मेरी बहन ये गेम जीत गई है तो मुझे उसे $1000 देने पड़ेंगे और एक रैंडम सब्सक्राइबर को भी $1000 मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करो जीतने के लिए। बाय।